ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 28 सितंबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुमार गौरव सर का जो करंट अफेयर क्लास होती है उसी का नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने बीबीसी से लिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन है? तो यहाँ पे हम क्या क्या समझेंगे, कौन सा ऐसा देश है जो समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति दे दिया, और समलैंगिक होता क्या है इनको भी देखेंगे, है ना। तो अभी जो शादी को अनुमति देने वाला तीसरा देश है वो है आपका थाईलैंड। ये दक्षिण एशियाई की मैं बात कर रहा हूँ। पहला नंबर पे कौन था? ताइवान। दूसरे पे नेपाल। अगर वही भी विश्व स्तर की बात करें तो विश्व का पहला देश कौन है जो समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति दिया था? वो है आपका नीदरलैंड 2001 में। देखो, समलैंगिक का मतलब क्या हुआ? आपको मालूम है एक समुदाय है LGBTIQ+। इसमें एल का मतलब होता है लेस्बियन। अगर कोई महिला का महिला के प्रति अट्रैक्शन हो, महिला महिला से प्यार करे, तो वो लेस्बियन की श्रेणी में आएगी। गे क्या होता है? पुरुष पुरुष से। बाइसेक्सुअल क्या होता है? कि जिसका दोनों के प्रति अट्रैक्शन हो, महिला के प्रति भी पुरुष के प्रति भी। टी मतलब ट्रांसजेंडर, कि जन्म के समय किसी और के प्रति अट्रैक्शन था, अभी मेल नहीं कर रहा है, मतलब वो चेंज हो गया है। आई का मतलब इंट्रासेक्स, जन्म से अभी तक उनका कोई पहचान ही नहीं हो पाया। क्यों मतलब क्वारा, जो किसी श्रेणी में फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि इन सभी से अलग है। समझ गए? तो ये सभी श्रेणी हैं। तो इनको जब अलग अलग, तो इनका समलैंगिक का मतलब है समान लिंग से। तो समान लिंग का शादी करने का अनुमति अभी इनमें दिया गया है। भारत में क्या ऐसा है? नहीं, भारत में ऐसा कानूनी वैधता नहीं है। ऐसा करते क्यों है? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अपने आप तो विपरीत लिंग को शादी होता है और शादी के बाद बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। तो शादी होने के बाद यहाँ पर भी अधिकार का संरक्षण हो सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। अगर बात करें क्या भारत में कानूनी वैधता तो नहीं है, तो क्या भारत में इसका अपराध है? नहीं। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक को अपराध नहीं माना है। ऐसा कब किया गया? तो जो नवतेज कोर केस था उसी में इन्होंने बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अभियान से लिखा हुआ है। नाविका सागर परिक्रमा अभियान का सेकंड संस्करण कहाँ पे प्रारंभ किया गया? अभी जो नाविका सागर परिक्रमा, देखो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, नाविका सागर परिक्रमा, सागर समुद्र की बात किया जा रहा है। तो जो दूसरा संस्करण प्रारंभ किया जाएगा 2 अक्टूबर 2024 को। कहाँ से? गोवा से। अगर बात करें क्या क्या है, तो यह एक अद्वितीय समुद्री अभियान है। मतलब इसके जैसा दूसरा पूरे विश्व में कोई अभियान नहीं है। क्योंकि यह क्या होता है, यह महिला पोत कि यहाँ पे महिला पोत पर सवार होकर पूरी दुनिया के चक्कर लगाती है समुद्र की सहायता से। समझ गए? ऐसा क्यों करती है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण की पहचान को दिखाना, साथ में अपनी समुद्री क्षमता को दिखाना। समझ गए? तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि किस जहाज से और कौन और कितनी दूरी इन्होंने सफर किया। तो किस जहाज से? INS तारिणी है। कितनी टोटल दूरी इन्होंने लोग सफर करेंगे इस अभियान के अंतर्गत? 21,600 नॉटिकल मील दूरी। समझ के? इसको लीड कौन करेगी? क्योंकि जब महिला की बात हो रही है, इसकी जो लीड करेगी वो भी महिला है। तो लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एवं दिलना। इस पूरे दौरान 3 होल्ड होगा, मतलब 3 जगह रुकने का स्थान होगा। और आपके पता है ये सेकंड संस्करण है। अगर पहले संस्करण की बात करें तो इसकी शुरुआत 2017 में किया गया था। उस समय भी जो जहाज था INS तारिणी, लेकिन उस समय जो लीड किए थे वर्तिका जोशी। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CM 7 योजना किसने प्रारंभ किया? देखो पहले सबसे यह योजना है क्या? तो इस योजना के माध्यम से जो मेधावी छात्र हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दिया जाएगा, मतलब पैसा दिया जाएगा। कितना? 5,000 रुपये पर महीने। अगर ईयरली की बात करें तो 60,000 पर ईयर। किसके द्वारा शुरुआत किया गया? त्रिपुरा के CM मणिक शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवस से। विश्व समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया? इस बार का थीम क्या है? इन सबको देखेंगे। तो देखो, विश्व समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष जो सितंबर महीना होता है उसके अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। अभी इस बार जो अंतिम गुरुवार पड़ा वो 26 सितंबर को पड़ा, तो 26 सितंबर को मनाया जाता है। ये चेंज भी हो सकता है क्योंकि ये सितंबर माह के अंतिम गुरुवार के दिन मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है भविष्य की यात्रा।
अगर बात करें कि 26 सितंबर को कोई अन्य दिवस मनाया जाता है, जी हाँ, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। उसके साथ साथ परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सांगयांग ग्यात्सो पीक कहाँ पर स्थित है, अभी चर्चा में क्यों है? देखो ये एक पर्वत की श्रृंखला है, अभी चर्चा में था। चर्चा में क्यों था? क्योंकि इसका नामकरण बदल गया है। इसका पहले नामकरण कोई नहीं था, इसका नाम रखा गया था 6383MSL। अब इसका नामकरण किया गया किसके नाम पर? छठवें जो दलाई लामा थे उन्हीं के नाम पर रखा गया। तो उन दलाई लामा का क्या नाम था? सांगयांग ग्यात्सो, इन्हीं के नाम से इसका नाम रख दिया गया सांगयांग ग्यात्सो। एक कहाँ पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने एक अभियान से लिया हुआ है। हाल ही में मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने किया और यह मैत्री क्या है? देखो ये मैत्री का मतलब ये हुआ, यह एक समुद्री पहल है जिसके माध्यम से समुद्री सुरक्षा के लिए आपस में परीक्षण दिया गया। शुरुआत किसके द्वारा? क्वाड के द्वारा। क्वाड में 4 देश हैं, तो इन चारों के देशों के द्वारा अन्य देशों की सहायता के लिए समुद्री सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण देना है। कब से शुरुआत होगा? 2025 से। अभी मालूम है आपको क्वाड जो सम्मेलन चल रहा है यूएसए के बिलिंगटन में चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा किया जा रहा है। इसी दौरान इसकी घोषणा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बैठक से लिया हुआ है, देखते हैं किसकी बैठक हुई, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी, इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक कहाँ पर हुई और भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? तो सबसे पहले इस बैंक की बात कर लेते हैं। इस बैंक की स्थापना 2016 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। समझ गए? और अभी इस बैंक में जो नए सदस्य जुड़ा वो है नौरू देश, 110वां, मतलब टोटल 110 देश हो गए। अब इसका जो बैठक 9वें क्रम का हुआ, क्योंकि 2016 में स्थापना हुआ था, 2024 चल रहा है, तो जो 9वें क्रम की बैठक हुई वो समरकंद में। समरकंद कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? तो भारत की जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इसमें शामिल हुई। इस बैंक में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? चीन की सबसे बड़ा हिस्सेदारी है, कितना? 30%। भारत की बात करें तो भारत की जो हिस्सेदारी है वो है 7.74%। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने संधि एवं समझौते से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किया, इनका संबंध किससे और ये है क्या? तो इनका संबंध देखो, इनके फुल फॉर्म से समझो। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, इसका मतलब जो समुद्री जैव विविधता है उसकी रक्षा करना। समुद्री जैव विविधता का मतलब जो समुद्र में पानी के नीचे जो जैव है उनकी जो अलग अलग श्रेणियाँ हैं उनको रक्षित करना। तो किसके किसके भी समझौता हुआ? UNGA और इंडिया के द्वारा, इंडिया के बीच में। UNGA क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसके भी समझौता हुआ कि जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 14 है, जलवायु पर कार्यवाही, कि जलवायु परिवर्तन पे जो जैव विविधता पर हानि होती है उसको रक्षा किया जाए। आपको मालूम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना है? 17 है। पहला कितना क्या है? गरीबी से मुक्ति, भुखमरी की समाप्ति। समझ रहे हो? इसी तरीके से 17 गोल है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य समुद्री पानी के नीचे जो जैव विविधता है उसकी रक्षा करना। ये तो मैंने बताया है ना। भारत की तरफ से किसको? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया। UNGA की बात करें तो अभी इसका 79वें क्रम का महासभा सत्र चल रहा था, जिसकी अध्यक्ष कौन है? फिलेमान यंग, जो कि कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और 1 वर्ष तक रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नियुक्ति से लिया हुआ है, देखेंगे किसकी नियुक्ति हुई, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए वायुसेना को आपको मैंने क्वेश्चन कराया था कि इसके नए प्रमुख कौन बने? अमरप्रीत सिंह, जो पहले विवेक राम चौधरी थे। समझ गए? अभी ये प्रमुख भी चेंज हुए, इसके उप प्रमुख भी चेंज हो गए। तो नए उप प्रमुख कौन बने? वो हैं एयर मार्शल SP धारकर। समझ गए? अगर वायुसेना की बात करें, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में अभेद ABHED अभेद के लिए DRDO ने किससे समझौता किया? तो DRDO और IIT दिल्ली के बीच भी समझौता किया गया। किसके लिए? अभेद।
इसका मतलब अभेद को लॉन्च किसने किया? तो डीआरडीओ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब बात करें कि अभेद है क्या, तो अभेद है क्या? हल्की वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है। जो इस एक बुलेट प्रूफ जैकेट है जो हल्का वजन है, उसका नाम है अभेद। अगर बात करें डीआरडीओ की, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है दिल्ली में है। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हो। धन्यवाद।